नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्ज़ामों के लिए पिछले 12 महीनों का 450 करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। ये पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है? तो यशवंत सिन्हा को हराया है। तो भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू। किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। इनके बारे में याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली आदिवासी नेता, और साथ ही याद रखना है कि दूसरी महिला हैं। पहली आदिवासी नेता कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति बनती हैं, जबकि दूसरी महिला है, पहली महिला कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो जगदीप धनखड़ बनते हैं। किसे पराजित करके बनते हैं? मार्गरेट अल्वा को पराजित करके बनते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B1। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लेना है, विचार कर लीजिए और इसमें से सही उत्तर को आपको ढूंढना है, तो ढूंढ लीजिए। अनुच्छेद 63 क्या लिखा गया है? उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होता है, तो ये अनुच्छेद 63 में नहीं लिखा गया है, ये अनुच्छेद 64 में लिखा गया है। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा गया है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच। तो एक गलत है, बाकी 2, 3, 4 आपके सही है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? रजत जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। कितना मीटर का भाला फेंका है? तो 88.13 मीटर का 88.13 मीटर का भाला फेंका गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, उनमें शामिल नहीं है। तो उनमें शामिल कौन नहीं है? तो देख लीजिए। करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। सांख सागर आर्द्रभूमि, ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। पाला आर्द्रभूमि, ये आपके मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में स्थित है। तो 4 हो गया। एक पाँचवा है पिचवरम, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं पिचवरम, ठीक है। पिचवरम मैग्रोव, ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो सारे ऑप्शन आपके ठीक हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो 64 रामसर साइट हैं। हाल ही में 10 नए साइट को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो जो 10 रामसर साइट को शामिल किया गया है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? वोलोडिमिर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। वोलोडिमिर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। जो ये जेलेंस्की, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जो है विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को, इंदरमित गिल को। किस राज्य में देश का पहला, इम्पोर्टेंट है, किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट को घोषित किया गया है? तो बुरहानपुर को, यहाँ पर लिख देते हैं बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
सुर्खियों में रही बंठिया आयोग, सुर्खियों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये जो आयोग का गठन किया गया था महाराष्ट्र में, जो स्थानीय चुनाव है उसमें आरक्षण को लेकर गठित किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कौन सा देश जो है I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हुए हैं? तो देख लीजिए I2 इंडिया और इजराइल, उसके बाद है U2 मतलब UAE संयुक्त अरब अमीरात और USA। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? तो किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पुणे में स्थित है। भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। पहला और दूसरा कौन है? तो पहला है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दूसरा कौन है? पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तीसरा कौन है? हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत जो है किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? तो 2023 में जो है भारत की आबादी जो है चीन से आगे हो जाएगी। भारत की जो जनसंख्या है, आपकी आबादी है, वो आपकी 2023 में चीन से आगे निकल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में, तो ठीक है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में इंडोनेशिया, ये भी ठीक है। आसियान 2022 कंबोडिया, ये भी ठीक है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा में, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, इसमें से कोई भी आपकी गलत नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को जो है SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? वाराणसी को चुना गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को जो है SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो वाराणसी को चुना गया है। वाराणसी जो है प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जेरूसलम डिक्लेरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? तो किसके किसके बीच में हुआ है? इजराइल और USA के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, इजराइल और USA के बीच में हुआ है। विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल के खिताब के विजेता कौन है? तो महिला एकल का विजेता कौन है? एलिना, नोट कीजिएगा नाम, एलिना यहाँ पर लिख देते हैं, एलिना रिबाकिना, ठीक है। एलिना रिबाकिना और नोवाक जोकोविच हैं, नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है, और जो एलिना रिबाकिना है इनका संबंध कजाकिस्तान से इनका संबंध है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पांडा के लिए चर्चा में बना हुआ है। वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा? तो वॉर्न में किया जाएगा। कहाँ पर? जर्मनी के वॉर्न में किया जाएगा, जर्मनी के वॉर्न शहर में किया जाएगा। फिर से देखिए, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जर्मनी के वॉर्न में किया जाएगा। हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है, तो देख लीजिए कौन शामिल नहीं है। राज्यसभा में कितने मेंबर को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है। तो इसमें से देखिए कौन से जो मेंबर हैं इन्हें राज्यसभा में मनोनीत नहीं किया गया है। PT उषा को मनोनीत किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो एथलीट से इनका संबंध है। B विजेंद्र प्रसाद, इनका संबंध फिल्म पटकथा लेखक हैं कौन? B विजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है वीरेंद्र हेगड़े, इनका संबंध आध्यात्मिक नेता से है।
इलैया राजा, इनका संबंध जो है संगीत निर्देशक से है। तो इन चारों को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, इसमें से कोई भी आपकी गलत नहीं है। हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लोक प्रशासन से है। लोक प्रशासन से इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लोक प्रशासन से है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा शीर्ष पर है। सेकेंड में कौन है? सेकेंड में उत्तर प्रदेश है। तीसरा में कौन है? तो तीसरा में जो है आंध्र प्रदेश है। तीसरा में आंध्र प्रदेश है। ये बड़े राज्यों में है। अगर बोला जाए कि छोटे राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है? तो त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है छोटे राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान किसे मिला है? तो लद्दाख को मिला है। किसे मिला है? लद्दाख को मिला है। इसे नोट कीजिएगा ये चारों पॉइंट को। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो ये घोषणा रूस के द्वारा किया गया है। ये घोषणा रूस के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कब लॉन्च किया गया था? 1998 में लॉन्च किया गया था। और बोला गया कि 2031 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये रिटायर हो जाएगा। ठीक है। भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेज़बान के रूप में चुना गया है? तो 2025 के लिए चुना गया है। 2025 के लिए चुना गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में कहाँ पर होगा? नोट कीजिएगा। तो बांग्लादेश में होगा। कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में होगा। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2026 वाला कहाँ पर होगा? तो 2026 वाला इंग्लैंड में होगा। कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में। नोट कीजिएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि महिला टी20 चैंपियन ट्रॉफी, महिला टी20 चैंपियन ट्रॉफी 2027 ये कहाँ पर होगा? तो ये श्रीलंका में होगा। कहाँ पर होगा? श्रीलंका में। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलते हैं चारों पॉइंट को कि भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेज़बान के रूप में चुना गया है? तो 2025 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो बांग्लादेश में। 2026 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंग्लैंड में। जबकि महिला टी20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? तो किस पनडुब्बी को जो है भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया, उनका नाम क्या है? तो INS सिंधु ध्वज है। INS सिंधु ध्वज को जो है भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। सेवा मुक्त कर दिया है। जो INS सिंधु ध्वज है भारतीय सेना में जो है 35 वर्ष तक काम करता है। नेक्स्ट है डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? तो ब्रिक्स से संबंध है। ब्रिक्स से इसका संबंध है। इसे दोबारा पढ़ लीजिए आप लोग। डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंध है इसका? तो ब्रिक्स से इसका संबंध है। ब्रिक्स BRICS। ब्रिक्स में 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी जो है सारे अध्यक्षता चाइना के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। 2022 का जितना भी किसी भी चीज़ का आपके सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्स का, तो उसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो चाइना कर रहा है। 2021 में कौन किया था? तो अपना देश भारत किया था। अपना देश भारत किया था। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित किया है? तो किस शहर में किया है? सारनाथ में किया है। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि प्रथम उपदेश जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के द्वारा कहाँ पर दिया गया था? तो सारनाथ में ही दिया गया था। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एंड द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है?
तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया, इसे दोबारा देखिएगा, स्टेट एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो आप सभी लोग इसे दोबारा पढ़िए, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसे दोबारा देखिएगा। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है।